ब्रेक पर स्वागत लोकमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ आम कही थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति में देखा वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण राजनीतिक खबर तेज बिहार में विधानसभा निर्वाचन रही बेले जोरदार प्रचार होपटे महागठबंधन घोषणापत्र तेजस्वी यादव लोकों पाखे पहुंचाई तेजस्वी यादव घोषणापत्र को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट आरजेडी नेता तथा भौणी मिशा भारती से कहते तेजस्वी यादव जो भाव में प्रतिश्रुति देते निश्चित आम सब पूरण करूँ कारण जितेबाला तेजस्वी यादव 20 मास निजर कार्यकाल रही से समय 5 लाख निजुक्ति देते प्रथम थर बिहार इतिहास रे होता कि गांधी मैदान रू निजुक्ति पत्र बंटन करा जायथिला। तो मोदी जी ने अपने वादे पूरे कर दिए जो 14 में करके आए थे। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दे दिया है क्या? 11 वर्षों में 22 करोड़ होता है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना था, मिल गया है क्या? और हम लोग वादे करते हैं तो उसको पूरा करके दिखाते हैं। जिस तरह से तेजस्वी ने जो वादा किया था कि अगर सरकार जनता उनको मौका देती है और वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले कलम से वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था और मौका मिला, उप मुख्यमंत्री बने और उन्होंने करके दिखाया। 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया और वो भी ये इतिहास में पहली बार, बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटे गए। लगातार इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है दीदी, कहा जा रहा है तेजस्वी प्रण पत्र क्यों कहा गया है? महागठबंधन था तो सबका नाम होना चाहिए था इसमें। अब मैनिफेस्टो में सब लोग, आपने देखा स्टेज के ऊपर सब नेता थे। एनडीए का में आ गया है क्या? घोषणा पत्र उन्होंने अपना जारी कर दिया है। नहीं, आपसे पूछ रहे सवाल, हमको नहीं है जानकारी मीडिया वाले। क्या हो गया क्या एनडीए का? उनका तो उम्मीदवार तो कभी होता ही नहीं ना है। बिहार में सिर्फ बिहार का वोट चाहिए। बिहार के तरक्की से उनको कोई लेना देना नहीं है, बिहार के बेहतरी से उनको कोई लेना देना नहीं है, बिहार के नौजवानों से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही दल है, महागठबंधन है, जो बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए सोच रही है। और मुझे लगता है कि एनडीए के नेताओं का आरोप ये भी है कि जो लालू जी के फॉलोअर थे वही कांग्रेस के नेता मंच पे उपस्थित थे, ना तो प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे, ना बिहार के प्रभारी उपस्थित थे। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष तो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। खुद चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। और जितने नेता थे वहां पे, क्योंकि चुनाव होता है, देखिए कोई भी चुनाव में जो लोग संभव होता है, जो दल के लोग होते हैं, वो लोग वहां पे मौजूद थे। आप महागठबंधन में आप देखिए, तेजस्वी हैं राष्ट्रीय जनता दल से, वो मौजूद थे। दीपांकर भट्टाचार्य जी थे, अखिलेश जी थे, आपके और भी कांग्रेस के लीडर्स वहां मौजूद थे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाँ, मुकेश सहनी थे वहां पे, आईपी गुप्ता थे। मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल व्यक्तिगत है। आपके 2 भाई मैदान में हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ तेज प्रताप है। बड़ी बहन होने के नाते आपकी सहानुभूति किसकी हो ज्यादा? देखिए बार बार ये परिवार पे चर्चा क्यों होती है? चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच हैं दोनों, जनता अपना आशीर्वाद देगी और दोनों को शुभकामना है बड़ी बहन होने के नाते। अच्छा, तेज प्रताप को भी शुभकामना। नौकरी देने आपके सामने मैंने कहा दोनों को शुभकामना है, बड़ी बहन होने के नाते सबको शुभकामना। आपने यही सवाल पूछा मुझसे कि बड़ी बहन होने के नाते, मैंने बड़ी बहन होने के नाते उनको आशीर्वाद और शुभकामना दिया है। नौकरी कहाँ से आएगा? पैसा वहीं से आएगा जहां से 5 लाख नौकरी दिया गया था, वहीं से पैसा आएगा। अच्छा दीदी, आज से राहुल गांधी जी भी प्रचार शुरू कर रहे हैं। बार बार बीजेपी कह रही थी कि आ नहीं रहे हैं, बिहार दिख नहीं रहे हैं, पहले आ रहे थे, क्या कहिएगा? देखिए, उनकी अपनी व्यवस्था, जो भी व्यस्त होंगे और चुनाव में अब जैसे जैसे लोग डिमांड करते, अभी तक तो आप देखिए दिवाली और छठ चल रहा था, तो आप देखिए सभी दलों में आज से आपको ज्यादा जो नेता हैं, वो शीर्ष नेतृत्व जो लोग हैं, वो लोग अब कार्यक्रम उनका लगेगा और वो लोग अब प्रचार के लिए आएंगे। इंडिया अलायंस पूरी मजबूत है दीदी, देख रहे हैं? बिल्कुल एकजुट है। बिल्कुल सरकार इंडिया गठबंधन की नहीं बन रही है, बिहार के नौजवानों की सरकार बन रही है। तो मोदी जी ने अपने वादे पूरे कर दिए जो 14 में करके आए थे। प्रत्येक वर्ष
अन्यपटे बीजेपी राज्य अध्यक्ष दिलीप जयस्वाल महागठबंधन घोषणा पत्र उपर प्रतिक्रिया रखिछन्ते। से कहिछन्ते या कोनोसी घोषणा पत्र नुहे बरং यह एक प्रकार जुमलाबाजी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे भी कि नहीं, ये तो इलेक्शन के बाद। देखिए, मैं बताता हूं, हम लोग बचपन में सुने थे, मरता क्या नहीं करता। जब किसी का नाव डूबने लगता है तो वो कोई भी कमिटमेंट करना शुरू करता है, और महागठबंधन का मैनिफेस्टो जो है इसी का जुमलेबाजी है। क्योंकि महागठबंधन के नेताओं को, राहुल गांधी का फोटो आपने देखा कि छोटा सा फोटो लगा दिया गया, और जिस तरह से राहुल गांधी तेजस्वी यादव के बीच जो मतभेद चल रहा है और मैनिफेस्टो में जितने बातें शामिल की गई है, ये सभी जुमलेबाजी है। इनको लग रहा है कि मेरा सरकार तो अब बनेगा नहीं, तो अब मरता क्या नहीं करता, और यही सब जुमलेबाजी का जो है ये वादा है। जनता और मतदाता इस बात को समझ रही है, और जनता इस बात को मान रही है कि फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाना है, और जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है वो जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और वही हमारा नेतृत्व करेंगे। ये स्पष्ट 243 विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोगों ने कहा है। इसीलिए जहां सीएम पद की वैकेंसी ही नहीं है, वहां पर इन सब बातों की चर्चा हो ही नहीं सकती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे भी कि नहीं, ये तो इलेक्शन के बाद। देखिए, मैं बताता हूं, हम लोग बचपन में सुने थे, मरता क्या नहीं करता। जब किसी का नाव डूबने लगता है तो वो कोई भी कमिटमेंट करना। केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन घोषणा पत्र उपर प्रतिक्रिया रखी कहिसेंति जे यह कोनोसी घोषणा पत्र नुहे, एमानक पई केवल खंडे कागज, कारण एमानकर माता पितांको कार्यकालर समय आमे देखिछु एवं ये मध्य अलगा कोनोसी रास्ता रे चलिबा लोक नुहंती। बिहार लोक माने एपर्यंत सही जंगल राज को भूली नाहंती, एवं जेतेबेले नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री मोदींकर सरकार आसिला सेतेबेले ही विकास बिहार रे होछि। मगही में कहा जाता है, बापे पूत पराते घोड़ा, न कुछ तो थोड़ा थोड़ा। कहने का मतलब इनके पिताजी और माता श्री का हम लोग राज देख चुके हैं, जंगल राज देख चुके हैं, आतंक राज देख चुके हैं, विकास का कोसों दूर नाम नहीं था। हर तरह से बिहार हमारा एक कांप रहा था। उसको नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार ने सुधारा है। अब वो कलंक को धोने के लिए डपुरसंखी बात ये कर रहे हैं, डपुरसंखी घोषणा पत्र निकाल रहे हैं। हम समझते हैं बिहार की जनता का दिमाग इतना कच्चा नहीं है कि जो इनके पिताश्री का राज भूल गया है, और जब पिताश्री जिस कदम पर ये चले थे उससे दूसरे कदम पर ही चलने वाले नहीं हैं, इतना सब लोग समझता है, जिसका हम चर्चा किया अपने पूर्ववर्ष में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि घोषणा पत्र कोरी कागज है, डपुरसंखी बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उस सच्चाई तक जाने में इनको बहुत समय लगेगा, बहुत तरह की बात होगी, तब भले कुछ कर सकते हैं 10-25 वर्ष के बाद। अभी कुछ नहीं हो सकता। जननायक कौन है सर? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं। कर्पूरी ठाकुर ये लोग कर रहे हैं, तो कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान कर रहे हैं। अति पीछा के लोग समझे कि जननायक कहा जाता है, आम लोग एक्सेप्ट करता है और जननायक की पदवी देता है। हम मुँह मिठू बने कि हम फलना चीज हैं तो हो जाएगा, तो वैसे ही ये लोग अपने कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जननायक शब्द का ये अपमान कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान कर रहे हैं, अति पिछड़ा का अपमान कर रहे हैं। इस चीज को बिहार की जनता को समझना होगा। आज से रैलियां शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी, आज से रैलियां शुरू कर रहे हैं। अरे कांच फूटा कांच कभी जुटता है? फूचा कांच कभी नहीं जुटता है। तो टूटा हुआ कांच को जोड़ने का लोग प्रयास कर रहे हैं, वो एकदम असंभव है। मगही में कहा जाता है, बापे पूत पराते घोड़ा, न कुछ तो थोड़ा थोड़ा। कहने का मतलब इनके पिताजी और माता श्री का हम लोग राज देख चुके हैं, जंगल राज देख चुके हैं, आतंक राज देख चुके हैं, विकास का कोसों दूर नाम
ଗୋଟେ ଆର୍ଜେଡିର ନେତା ତଥା ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ଯାହା ବି ଘୋଷଣା କରିଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପୂରଣ କରିବୁ। ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ପେନସନର କଥାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଲାଗୁ କରିବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଥାଉ ତାହା ପୂରଣ କରିଥାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନଡିଏର ବିହାର ପାଇଁ କୌଣସି ଭିଜନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଘୋଷଣାପତ୍ର ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। हम लोगों ने जो घोषणा की है ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें बड़ी घोषणाएं जो है हम लोगों ने की है। अब देखिएगा, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, कर्मचारियों को तो हम लोग जो है स्थायी करेंगे। साथ ही साथ ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन जो स्कीम जो था वो जो है हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और खास तौर पे पत्रकार भाइयों के लिए कमिश्नरी वाइज जो है, प्रमंडलीय वाइज प्रेस क्लब जो है वो बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है लोगों के लिए पत्रकार हॉस्टल का भी निर्माण जो है हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा हर एक चीज सब लोगों के लिए है। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारी अस्पताल में जितनी नर्सेज होती हैं वो हो या टीचर्स होती हैं, उन सबको 70 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग कराने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं सभी को परमानेंट कर दिए, क्यों नहीं 30,000 वेतन तय कर दिए? गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 साल उप मुख्यमंत्री आप रहे, क्यों नहीं परमानेंट कर भाई दिए? 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ वो गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किया है। नीतीश कुमार जी समझे? आपके गवर्नमेंट जॉब में सारी चीजें हैं, भाषा भी है, सब लोग हर पॉइंट को आपने बेहतर तरीके से निकाला है। लेकिन विपक्ष के लिए ये पूछ रहा है कि ये सब करेंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा, वो पूरा ब्लू प्रिंट नहीं बता। वो अपना बताए हैं, उनका तो घोषणा ही पत्र नहीं आया। पहले उनसे तो पूछो कि घोषणा पत्र कब आएगा उनका। कुमार जी ने सर एक बड़ा हम लोगों ने जो घोषणा की है ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें बड़ी घोषणाएं जो है हम लोगों ने की है। अब देखिएगा, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग जेडीयूर प्रवक्ता नीरज कुमार तेजस्वी ଯାଦବଙ୍କ बयान ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ नीतीश कुमार नेतृत्व में लड़ुछु एवं यह स्थिर हो सारी जे निश्चित बिहार जनता पुणी थे एनडीए सरकार आणवे एवं नीतीश कुमार अध्यक्षतार पुणी थे सरकार गठन हो एवं जो विरोधी वर्तमान निजुक्तिर कथा पचारुछन्ते से जानी रखा उचित जे आमे कौनसी जमी बंधा रखी किंबा कौनसी लांच नहीं क्या चाकरी देनाहु एवं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी सरकार आसवा पर बिहार में केउं भली भाबरे परिवर्तन होइछि, विकास होइछि, निजुक्ति मिलुछि ताहा समस्ते जानिछन्ति। अन्यपटे जे कि रहिछन्ति प्रशांत किशोर बयान उपरे मध्य से प्रतिक्रिया रखी कहिछन्ति जे प्रशांत किशोर निजे पश्चिमबंग जाई भोट देइछन्ति, तांकर मतदाता सूची रे नाम मध्य सेठारे रहिछि एवं अन्यपटे तांकर जो एड्रेस रहिछि ताहा टीएमसी रो कार्यालय कालीघाट ठारे रहिछि। तेबे कोनोसी हंगामा करिबा पूर्व आगे से जाई सेठारे निजरो नाम हटाନ୍ତୁ। भाई माननीय नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। चुनाव में सफलता की गारंटी है, तो कहीं न मनभेद है न मतभेद है और जनता की मनोदशा है कि वह विकास की नई गाथा जो बिहार ने लिखा उसकी लंबी लकीर तक उसको पहुंचा दें, गौरवपूर्ण बिहार बनाए। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो सरकार बनना तय है। तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार आएगी तो वक्त कानून को प्रधानमंत्री से दिया जाएगा, एक बार फिर उन्होंने दोहराया। 27 मामले के आरोपी जो बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अपराध और आर्थिक अपराध के मामले दर्ज हैं, उनके द्वारा राजनीतिक मंतव्य वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में दिया जा रहा है। और जब वक्फ संशोधन विधेयक पर जब सलाह देने की जरूरत थी संयुक्त संसदीय समिति को, तो वो दस्तावेज दिखाएं कि तेजस्वी यादव का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन क्या दिया गया, लालू जी का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन, राबड़ी देवी का ज्ञापन और वक्फ की संपत्ति का लूट मचा के रखा था। आज अंजुमन इस्लामिया हॉल एक साधारण उदाहरण मैं बता रहा हूं, लालू जी के समय वह खंडहर था, आज पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल शीश महल है और एक पर्यटन का एक स्थल बन गया है।
तो वक्फ की संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के साथ अपनी राजनीतिक संगति वाले भी वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रवचन दे रहे हैं। इंडिया ब्लॉक ने तेजस्वी खुरन नौकरी, महिलाओं के लिए भत्ता, शराब प्रतिबंध की समीक्षा का वादा किया है। जो माननीय तेजस्वी यादव का तेजस्वी प्रण है, वह तो राहुल गांधी जी की राजनीतिक औकात को बता दिया कि 2020 के बदलाव पत्र में, हालांकि वो बदलाव पत्र पर तेजस्वी कायम नहीं रहे, 7 निश्चय के आधार पर नीतीश कुमार जी के फॉलोअर बन गए, लेकिन अब राहुल गांधी जी फॉलोअर बन गए तेजस्वी यादव के। ये 2025 का जो तेजस्वी प्रण में जो चित्र है वह स्पष्ट है। साथ ही साथ एक नई बात उसमें रेखांकित हुई कि 2020 में विभिन्न धार्मिक समूहों के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल फ्रंट पेज पर था। इस बार तमाम धार्मिक मान्यताओं के जो प्रतीक चिन्ह है वो गायब है। सोनिया गांधी जी का राजनीतिक स्तर अब सीधे तौर पर यह माना जाए कि वह राबड़ी देवी जी के बराबर हो गई, और जिनके पीठ में खंजर मारने का आरोप लगा था, तेजस्वी यादव आप पर आरोप मुकेश सहनी ने लगाया था, मुकेश सहनी को कहां पर आपने खड़ा कर दिया उस फोटोग्राफ में, यह देख लीजिए। और शराबबंदी की समीक्षा आप इसलिए कहने की बात कर रहे हैं कि शराब कंपनियों से बेटियों का सुहाग उजाड़ने के लिए, महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा करने के लिए 2024 में आपने 46 करोड़ 64 लाख रुपया चुनावी खर्च के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में लिया था। इसी बिना पर ना कि शराबबंदी खत्म कर देंगे या शराबबंदी में संशोधन करेंगे, तो स्वाभाविक है ये शराबबंदी के खिलाफ है। बोलने का हिम्मत है तो सीधा बोलिए कि शराबबंदी खत्म करो, नहीं तो ये माया जाल नहीं चलने वाला है। अन्यपटे बिहार विधानसभा निर्वाचन को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट कांग्रेस नेता उदित राज। से कहते जितेबाला तेजस्वी यादव रैली होती एनडीए रैली ठारू 15 ରୁ 10% अधिक लोक सामिल होती। एक सत्य जहाँकि जना पड़ुछि जे तांको प्रति लोकंकर समर्थन केते रहुछि, युवक माने केभଳି भाबरे तेजस्वी यादव को समर्थन करूछंती, किंतु एते समर्थन सत्वे केभଳି भाबरे विभिन्न स्थान रे एनडीए जीति जाउछि, एहा सबुठारू बड़ लक्ष्य करबा कथा। कुमार ने पूरी सारी चीजों को खारिज। देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी के रैलियों में 10 गुना 15 गुना ज्यादा मोदी जी के और नीतीश कुमार की रैलियों से लोग आ रहे हैं। उसका एक कारण है, जो 20 महीने की सरकार थी और उस दौरान में करीब 5 लाख जो नौकरी दी थी, उससे युवाओं में विश्वास तेजस्वी यादव में तो है। और 20 महीने में हर घर नौकरी देने की जो बात कही है उसको लोग सच मान रहे हैं। इसके अलावा जो संविदा और ठेकेदारी पर कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की बात है, और खाली पदों के ऊपर भर्ती की बात है, और माई बहन योजना जो घोषित की गई 1 दिसंबर सरकार बनती तो 1 दिसंबर से 2,500 रुपया महीना देने की बात है, और जो शराबबंदी पूरी तरह से है उसके ऊपर समीक्षा किया जाएगा। और वक्फ अमेंडमेंट जो हुआ है वो स्टेट सरकारें ने तमाम ऐसे कानून जो केंद्र के हैं रोक रखा है, तो बिहार सरकार भी रोकेगी अगर हमारी सरकार बनती है तो। और 25 लाख रुपया जो मुफ्त में इलाज की जो सुविधा है वह भी एक बात है। और जो 5 हाईवे बिहार के लिए बहुत जरूरी है। और जो ये बटाईदार हैं, सबसे ज्यादा जो बेड़ा गर्क हुआ बिहार का कि बिहार में लैंड रिफॉर्म नहीं हो पाया, तो इससे न जमींदार की तरक्की हो पाई है और न ही बटाईदार की तरक्की, न बिहार की तरक्की। पलायन का सबसे बड़ा एक कारण वो भी है। हजार एकड़ और बीघा के जमींदार पड़े हुए, उस एग्रीकल्चर लैंड का प्रॉपर उपयोग हुआ ही नहीं। और तमाम ऐसे प्रखंड हैं जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं, उसका भी कहा गया है, वादा किया गया है।
और एक और अच्छी बात है कि 200 विदेशी स्कॉलरशिप दिया जाएगा, विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को। और अत्याचार निवारण अधिनियम जिस तरह से दलितों की सुरक्षा के लिए बना था, उसी तरीके से अल्पपिछड़ों के लिए बनाया जाएगा। अल्पपिछड़ों की जो 20% आरक्षण है, इसको बढ़ा के 30% किया जाएगा। और जो 2023 में जो सर्वे हुआ था और उसके आधार पर जो आरक्षण 65% तक बढ़ाया गया था, जिसको बीजेपी सरकार ने रोका है, इन्हीं के लोगों ने रोका है, उसको लागू किया जाएगा। इसके अलावा भी तमाम क्रांतिकारी ऐसी बातें हैं जिसके वजह से एनडीए एकदम परेशान है कि इसके काउंटर में मैनिफेस्टो लाएं तो लाएं क्या। तो मैनिफेस्टो लाने में और न उनकी कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अंडर करंट लहर है। मोदी जी और नीतीश कुमार जाते हैं, खासतौर मोदी जी के लिए करोड़ों का साज सज्जा का वो आप टेंट देखते हैं, इतना महंगा, कुर्सियां एकदम नई, और उसके ऊपर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी बयान उपर प्रतिक्रिया रखिछन्ति केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। से कहिछन्ति जे आपण केउ प्रकार मानसिकता को संविधान रे बढ़ावा देउछन्ति आ आपण किए मुसलमान माननकु आपण एकथा कहिबे जे से माने भोट देबे कि नाही। भोट देबा प्रत्येक व्यक्तिर एक मौलिक अधिकार। अन्यपटे से एकथा कहिछन्ति जे असदुद्दीन ओवैसी एथिपई एभଳି बयान दैछन्ति जे से एठारे जीति परिबे नाही। देखिए, इन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपनी जागीर समझा हुआ है, किस हक से आप बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान वोट दे नहीं दे। ये एक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अधिकार है और आप मताधिकार के लिए आप मना कर रहे हैं। एक ऐसा अधिकार जिसका इस्तेमाल देश के हर एक नागरिक को करना चाहिए, जिस पर भी वो नागरिक विश्वास रखता है, अपने भले के लिए, अपने भविष्य के लिए, जिसको भी वो चुनना चाहता है, उसको अपने मत का अधिकार उस व्यक्ति को जिताने के लिए करना चाहिए। लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। इस डर से आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे। और मैं एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, मुसलमानों के लिए मैं दोहराता हूँ कि भैया बहुत हो गया डर की राजनीति से अपने आप को इस्तेमाल करने देना, बहुत हो गया। निकली अब इन सारी चीज़ों से। कब तक डर डर के आप इसको नहीं ये सत्ता में आए इसके लिए वोट करेंगे। अरे लाइए ना, जिसको आप सत्ता में लाना चाहते हैं उसके लिए वोट कीजिए और उसकी जवाबदेही तय कीजिए। बोलिए उसको कि भैया आज हमने तुमको चुन के भेजा है, हमारे लिए क्या कियो। अगर यही जवाबदेही तय की होती 15 सालों में जब राजद का शासन था, देश में जब लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों ने अगर ये जवाबदेही तय की होती तो संभवतः आज इनके हालात ऐसे नहीं होते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये जानकारी नहीं देती कि भैया मुसलमानों के हालातों की क्या हालत है। और आज जब हमारी सरकार बिना सोचे हुए वेलफेयर स्कीम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं हों, बिना सोचे हुए हम लोग बिना जात पात धर्म मजहब में कोई मतभेद रखे हुए, बिना किसी भेद के योजना का लाभ समाज के हर एक वर्ग को देने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में किस मुंह से आके ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि भैया मत दो वोट। क्या मिल जाएगा अगर वोट नहीं देंगे तो? आज की तारीख में कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ मुसलमान परिवारों को नहीं मिल रहा? घर से लेके राशन तक, महिलाओं के लिए जितनी योजना है, क्या उसमें किसी तरीके का भेदभाव किया गया? सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति ने हमारे प्रदेश को बर्बाद करके रखा हुआ है। और ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए कि आप हमारे देश को, हमारे प्रदेश को किस कगार पर लेकर जाना चाह रहे हैं। यहाँ सब एकजुटता की बात कर रहे हैं। मेरी सरकार, हमारी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं खुद बात करता हूँ भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की, तो ये लोग मुसलमान को बांटेंगे जात और धर्म के नाम पर। देखिए, इन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपनी जागीर समझा हुआ है,
अन्यपटे क्लाउड सीडिंग को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट दिल्ली मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा से कहते जे आर्द्रता जितेबाला 10 ରୁ 15% थिला सेतेबाला आमे ट्रायल करिथिलु एवं आज 4टा सुधा आहुरी आर्द्रता वृद्धि पाइबो बोली आईएमडी पक्षरु आशा प्रकट करा जाउछि जेतेबाला आर्द्रता बढ़ी 20 ରୁ 25% रहइबो सेतेबाला आउथरे एक ट्रायल करा जबो बोली कहिसंती मंत्री। देखिए अभी आईएमडी के मुताबिक 10 से 15% अभी तक भी मॉइस्चर है। कल हमारी 10 से 15% वाले मॉइस्चर में ट्रायल हो गई है और अब जो अगली ट्रायल है वो 10 से 15% मॉइस्चर से ज्यादा मॉइस्चर 20%, 25% मॉइस्चर पे होगी। शाम तक की उम्मीद है जो आईएमडी के मुताबिक कि शाम 4 बजे के बाद मॉइस्चर और बढ़ने की उम्मीद है। तो जैसे ही मॉइस्चर की रिपोर्ट आएगी तो अगली ट्रायल फिर से शुरू की जाएगी। देखिए ऐसा होता है, ये प्रोसेस है कि बादलों के अंदर नमी कितनी है, उनके अंदर कितना पानी है। अगर 10 से 15% नमी है, मॉइस्चर है, उस कंटेंट में अभी तक हिस्टोरिकली जो आईआईटी का मानना है कि उनका जो केमिकल जो उन्होंने मिक्सचर बनाया है केमिकल का वो परफॉर्म करेगा और उस स्टडी के लिए उन्होंने आगे फर्दर किया। 50% जो मॉइस्चर होता है उतने जेनरिक तो बरसात हो जाती है, 50% मॉइस्चर पे तो हो जाती है। लेकिन अभी आईआईटी जो अपनी रिसर्च कर रही है उसमें उनकी कोशिश है कि कम मॉइस्चर पे भी बरसात कराएं। अभी 10 से 15% मॉइस्चर पे कल कोशिश की थी। अभी मॉइस्चर जैसे बढ़ेगा तो उसमें बरसात की परसेंटेज बढ़ जाती है, लेकिन 50% हिस्टोरिकली 50% मॉइस्चर पे तो बरसात हुई है। अभी आईआईटी की ये कोशिश है कि अलग अलग परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर पे अलग अलग ट्रायल कंक्लूड की जाए ताकि एक ऑथेंटिक डेटा हाथ में आए कि कितने मॉइस्चर पे बरसात होने की कंफर्म या पक्की संभावना, ऐसी अभी तक रिसर्च चल रही है। लेकिन अगर दिल्ली के ऑपोजिशन पार्टीज की बात करी जाए, खासकर आम आदमी पार्टी, तो वो लगातार गवर्नमेंट के हर एक्सपेक्टेशंस की आर्टिफिशियल रेन की क्या अभी करंट स्टेटस है? देखिए अभी आईएमडी के मुताबिक 10 से 15% अभी तक भी मॉइस्चर है। कल हमारी 10 से 15% वाले मॉइस्चर में ट्रायल हो गई है और अब जो अगली ट्रायल है वो 10 से 15% मॉइस्चर से ज्यादा मॉइस्चर 20%, 25% मॉइस्चर पे होगी। शाम तक की उम्मीद है जो आईएमडी के मुताबिक कि शाम 4 बजे के बाद मॉइस्चर और बढ़ने की उम्मीद है। तो जैसे ही मॉइस्चर की रिपोर्ट आएगी तो अगली ट्रायल फिर से शुरू की जाएगी। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कर कहते जे भाजपा सबुबेले दिखावा राजनीति करुछि एवं गोटे पटे से कहूछि जे क्लाउड सीडिंग होइछि, किंतु जेउ 3टी स्थान रे क्लाउड सीडिंग कथा कहा जाउछि सेतरे वास्तव रे सेपरि होई नाही। हल्का वर्षा होइछि एवं प्राकृतिक वर्षार श्रेय मध्य भाजपा नेबा पई चेष्टा करुछि। कितनी शर्म की बात है कि कल भाजपा ने झूठ बोला कि उन्होंने करोलबाग में, मयूर विहार में, बुराड़ी में आर्टिफिशियल रेन करवा दी। जब हमने लाइव फैक्ट चेक किया तो पता चला एक बूंद नहीं पड़ी। जब वो पकड़े गए तो शाम आते आते बोले सेक्रेटेरिएट में करवा दी। फिर लाइव फैक्ट चेक किया और पता चला वहां भी झूठ बोले। फिर उसके बाद बोले नोएडा में करा दी। ऐसे तो कहीं ना कहीं बारिश होगी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी। ये असली बारिश का भी क्रेडिट लेना चाहते हैं भाजपा। हाउ शेमफुल। भाजपा ने इसमें भी क्लाउड सीडिंग में भी बहुत बड़ा स्कैम किया है, जो आज हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस वार्ता करके उजागर किया। भाजपा को क्या मेजर्स लेने हैं उनको पता ही नहीं है। दे हैव नो आइडिया, नो नॉलेज, बिकॉज दे वर्क फॉर ऑप्टिक्स, ओनली फॉर मीडिया मैनेजमेंट, ओनली फॉर हेडलाइन मैनेजमेंट। हमने दिल्ली में अनेकों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए थे और हमारी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, इंश्योर करती थी कि जब हवा इतनी स्टैग्नेंट है, सर्दियों के मौसम में पता ही है कि हवा स्टैग्नेंट हो जाएगी, तो 12 महीने काम चलता था। भाजपा को सिर्फ वही मेजर्स अडॉप्ट करके उनको कैरी फॉरवर्ड करना था। इंस्टेड भाजपा इज चोजन टू अडॉप्ट वन मेजर और उसमें भी इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आज दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब है, आप खुद सांस लेके देखिए कितना मुश्किल है सांस लेना। मेरा गला खराब है, बहुत दिक्कत हो रही है, एल्डरली को बहुत दिक्कत हो रही है, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, वनरेबल ग्रुप्स को। बट भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं। दे जस्ट वांट टू मैनेज द हेडलाइंस। वेरी शेमफुल। कितनी शर्म की बात है कि कल भाजपा ने झूठ बोला कि उन्होंने करोलबाग में, मयूर विहार में, बुराड़ी में देखुले वर्तमान समय देश और राज्य गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य
ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ।